चुप रहो, अब इधर देखो। तो हमारे पास E बराबर 1.53 वोल्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास कह रहा है सेल का विद्युत भागफल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सबसे पहले हमें R ज्ञात करना पड़ेगा। R बराबर होता है B और ता के बट्टे I। तो हमारे पास R बराबर B बट्टे I, तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 1.03 अपॉन हमारे पास 1। तो R बराबर हमारे पास 1.03 और जहाँ पे हमारे पास रहेगा ओम। अब ये R बराबर आ गया दूसरा। अब इसमें आंतरिक पूछा है, आंतरिक प्रतिरोध दूसरा सवाल। R बराबर होता है R कोष्टक के अंदर E बट्टे B और माइनस के हमारे पास होता है 1। E बट्टे B माइनस 1। अब बाबूजी यहाँ से देखो E और B ताके बट्टे आपके पास 1 हो जाएगा। इधर देखो, तो जाए हम चाहें लली, तो इसे यदि हम चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 ओम केवल। कितना लिख सकते हैं? 1 ओम। तो उसके बाद यहाँ से देखिए बाबूजी, और 1 ओम नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे पास उतना ही रहने दो। तो हमारे पास हो जाएगा R बराबर 1.03 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कितना बचा? 1.53 अपॉन 1.03 माइनस के 1। तो R बराबर 1.03, इसमें हम इसके बट्टे 1 अपॉन कर लेते हैं। तो 1.53 माइनस 1.03 अपॉन 1.03 जहाँ से जो आए गए इसमें से जो बचे, तो R बराबर 0.50 मात्र क्या हो गया हमारे पास? ओम हो गया। इसमें तीसरा क्वेश्चन आपके पास हमें पूछ रहा है R का मान। तो R को मान तो जो तुमने निकालोगे, तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास R का मान यहीं से हो गया। R का मान निकाला। अगला पूछ रहा है सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध R में प्रतिशत ऊर्जा 6। तो यहाँ पे लिख देंगे R में प्रतिशत ऊर्जा 6। R में प्रतिशत ऊर्जा 6। लली फिर समझ में ना आया, ऊर्जा 6 बराबर हमारे पास हो जाएगा I² R और अपॉन हमारे पास हो जाएगा EI और गुणा हमारे पास क्या हो जाएगा 100। यानी आपके पास जहाँ से निकालेंगे तो I² I का वैल्यू हमारे पास 1² इंटू 1.03 अपॉन 1.53 गुणा I का मान कितना है 1 और गुणा हमारे पास कितना हो गया 100। तो हमारे पास जहाँ से देखो पॉइंट घटेगा 1 से 3 बट्टे 1 से 53 और गुणा 100 बराबर 10,300 और गुणा हमारे पास रहेगा 1 से 53। जागो लगाए दो प्रतिशत। जब प्रतिशत निकालेंगे तो 67.15 छिक्के 90 लगभग 9 बार, यानी 67.3 और जहाँ तक आंसर आ जाएगा वो प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर बाबूजी यहाँ से देखते हैं 12वां। अब 12वां क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए परिपत्र में दिखाए गए, तो चित्र हमारे पास दे रहा है। जो हमारे पास है अमीटर प्लस माइनस के 40 ओम, इसका विद्युत भागफल दे रहा है 12 वोल्ट। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, यानी नगण्य का मतलब है R बराबर हमारे पास क्या दे रहा है 0। नगण्य का मतलब बिल्कुल ही 0 है। अगला कह रहा है अमीटर A के पाठ्यांक की गणना कीजिए। जबकि कुंजी के नंबर 1 खुली हो, नंबर 2 बंद हो। जब कुंजी के खुली होगी तो बाबूजी जहाँ से देखो तो इसमें धारा बढ़ेगी। जो प्रतिरोध है तो हमारे पास केवल 40 ओम रहेगा। कितना रहेगा 40, क्योंकि परिपथ बंद नहीं होता है तब तक दूसरे प्रतिरोध का प्रभाव नहीं पड़ता है। खुली का मतलब होता है ओपन जी अलग अलग, और बंद का मतलब होता है जुड़ जाना। अब उसके बाद जहाँ तक खुली है तो हमारे पास जाते थे नंबर पहला है I बराबर तो मालूम है E और ताके बच्चे क्या हो जाएगा R हो जाए। तो E को मान 12 ताके बट्टे 40 जहाँ से पॉइंट लगाए दो तो 0.3 और मात्रा क्या हो जाएगा एम्पियर। कब? जब कुंजी के हमारे पास खुली है बेटा। कैसी है? खुली है।
अब जब दूसरा है के बंद है, क्या के बंद है, तो ये समांतर क्रम में है गए। कौन से क्रम में है गए? समांतर क्रम में है गए। तो समांतर क्रम में निकालेंगे तो के बंद है, समांतर क्रम में निकालो 40, तो 1/r बराबर 1/40 प्लस 1/40 बराबर 2/40। तो लली 2 एकम 2 2 दाएं 20, r बराबर हमारे पास आएगा 20 ओम। अब धारा निकालेंगे तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे I बराबर E और ताके बट्टे R, तो हमारे पास 12/20, तो 2 छिंग, तो I बराबर आएगा 0.6 एम्पियर आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बाबूजी देखेंगे 13। अब बाबूजी इसमें कह रहा है जब 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध के बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो इसमें 3 एम्पियर की धारा बहती है। कैपिटल R बराबर दे रहा हुआ 45 ओम, R बराबर दे रहा है बाबूजी 45 ओम, I बराबर दे रहा है 0.3 एम्पियर। जब प्रतिरोध को घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है, जे R1 मान लो, जे I1 मान लो, तो जे R2 बराबर दे रहा है हमारे पास 25 ओम, तो धारा हमारे पास 0.5 एम्पियर हो जाती है। तो I और 2 बराबर हो जाती है 0.5 एम्पियर। अब हमें I, E और R के मान ज्ञात करने, विद्युत भाग बल और आंतरिक प्रतिरोध। सूत्र होता था लली, हमने तो बताया था E बराबर B और प्लस के हमारे पास क्या होता था IR, यही होता था। अब विद्युत भाग बल और आंतरिक प्रतिरोध समान रहेगा तो B का मान हमें ज्ञात करना है, तो B बराबर होता है IR। जैसे B1 निकालेंगे तो B1 बराबर हमारे पास I1 और जहाँ तक आए जे R1, तो इसी तरह से जाके लिए हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम जब बाबूजी निकालेंगे R1 बराबर जहाँ तक 45 ओम है, तो सूत्र लगाओ जहाँ में, तो E और माइनस के लली हमारे पास जहाँ से देखेंगे I R और बराबर हमारे पास क्या हो जाता है B, तो B की जगह हम लिख सकते हैं I इंटू कैपिटल R, लेकिन 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा I1 और जहाँ तक है R1, तो जहाँ तक मान रखो तो E माइनस के I1 को माने 0.3R बराबर 0.3 इंटू 45, E माइनस के 0.3R बराबर टिपचे बंदा की 5 3 6 12 और 1 13, क्या अंक बाद दशमलव लली, समीकरण नंबर आएगा 1। अब पहले बामे जो दूसरा दो के इसमें कह रहे थे 25 ओम कर दिया जाए, तो R2 का मान कितना दे रहा है 25 ओम, तो I2 का जो मान हो जाता है वो कितना हो जाता है 0.5 एम्पियर। अब इसमें फिर दोबारा वही वैल्यू लगाए दो, तो E माइनस के I2 की वैल्यू कितनी लगाए, जहाँ तक रह जाए I2R बराबर I2 और जहाँ तक क्या हो जाएगा, तो E माइनस के 0.5R बराबर I2 की वैल्यू हमारे पास है 0.5 और इंटू 25, तो हमारे पास जहाँ से E माइनस के 0.5R बराबर 25 पंजे 1 अंक बाद दशमलव, समीकरण नंबर 2। अब जहाँ तक लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लली जब हम 1 व 2 से निकालेंगे तो E माइनस के 0.3R बराबर 13.5, E माइनस के 0.5R बराबर 12. घटाने पर क्या करने पर माइनस प्लस माइनस ये कट गए, जहाँ तक बचे 0.2R, जहाँ से बचे बाबूजी 1, क्या बचा 1.0, क्योंकि 5 में तो 5 गए 0, 13 में तो 12 गए 1, तो हमारे पास R बराबर हमारे पास 1 अपॉन हमारे पास 1.0 अपॉन 0 पॉइंट कट गए, तो हमारे पास बराबर बचो 10/2 5 जा, R इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 ओम। यहाँ से लिख देंगे R का मान समीकरण 1 में, तो E माइनस हमारे पास था 0.3 इंटू 5 बराबर 13. अब यहाँ से E इक्वल टू माइनस के 15 बराबर 13.5, E इक्वल टू 13.5 प्लस 1.5, E इक्वल टू 13.5, ये जोड़ेंगे तो 15 पॉइंट कितना हो जाएगा, मात्रा क्या हो गया वोल्ट।
क्वेश्चन नंबर बाबूजी देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 14 देखेंगे। 14 के अंदर कह रहा है एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, R बराबर दे रहा है 0। क्या दे रहा है? 0। अगला कह रहा है एक प्रतिरोध R से जोड़ी जाती है, तो R जोड़ी जाती है तो इसमें 4 एम्पियर की धारा बहती है, तो I बराबर दे रहा है 4 एम्पियर। यदि R के श्रेणी क्रम में तो 10 ओम का प्रतिरोध यानी R प्लस 10 कर दिया जाए, श्रेणी क्रम में R प्लस 10, तो I का मान हमारे पास गिरकर 3 एम्पियर रह जाता है। तो हमें R एवं B के मान, प्रतिरोध R एवं B के मान ज्ञात कीजिए। तो उसके बाद हमें प्रतिरोध R का मान जब क्या है R एवं B के मान ज्ञात कीजिए। I बराबर दे रहा है 3 एम्पियर, आंतरिक प्रतिरोध 0 है बाबूजी। ठीक है, अब हमारे पास जहां से निकालना है B बराबर, जैसे E को मान निकालो। किसको निकालो? E का मान निकालो। तो E बराबर जैसे हमारे पास सूत्र होता है E माइनस के, आंतरिक प्रतिरोध तो 0 है, तो E और बराबर हमारे पास B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो E I और हमारे पास I को मान कितना दे रहा हुआ है? 4। I को मान कितना दे रहा हुआ है? जहाँ तक हो तो I इंटू R और बराबर I इंटू R। ओके, तो हमारे पास जहाँ से निकालेंगे तो E का मान माइनस, तो हमारे पास जाते थे देखेंगे बाबूजी I को मान तो हमारे पास 4 है, R को मान कहाँ है? 0 बराबर 4 और गुणा R, तो जहाँ तक ये 0 आएगा तो E बराबर आएगा 4R। क्या आएगा? 4R आएगा। अब उसके बाद ऐसे ही जब R प्लस 10 कद्दा हो जाए तो E को मान हमारे पास रह जाएगा E माइनस के IR, तो हमारे पास जहाँ तक 3 एम्पियर, तो E बराबर हमारे पास जैसे हो जाएगा, इतना उतार लीजिए पहले। यहाँ से देखें बेटा E बराबर 4R आएगा, तो जब निकालेंगे E माइनस I2 माइनस R बराबर I2 और R2 हो जाएगा। R की वैल्यू 0 दी है, R को मान दूसरा रह जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R प्लस 10, तो यानी 3 इंटू R, 3R हो जाएगा, 3 9 30 हो जाएंगे समीकरण 2 में E का मान रखने पर। तो E को मान कितना हुआ? 4R बराबर हमारे पास चल रहा हुआ 3R प्लस के 30, इधर आएंगे 4R माइनस के 3R इक्वल टू 30, R इक्वल टू हमारे पास आएगा 30 ओम, R को मान मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद R का मान समीकरण 1 में, R का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे बाबूजी तो हमारे पास हो जाएगा E इक्वल टू B और बराबर हमारे पास चल रहा हो तो 4R, 4 और गुणा हमारे पास 30 बराबर 1 से 20 वोल्ट। उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक गुना हम लिखते जाओ। E इक्वल टू 12 वोल्ट दिया था, इसमें 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 दिए गए थे जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। परिणाम में प्रतिरोध निकालेंगे तो श्रेणी क्रम में सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। सो बाबूजी 3 प्लस 1 इंटू R हो जाएगा तो 4 प्लस R हो जाएगा, बट हमारे पास यानी एक वे जो 3 ओम का प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच जो विभवांतर नापा गया है 6 वोल्ट। सो I इक्वल टू V1 अपॉन R1, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा हमेशा समान बहती है, तो I बराबर 6/3, 3 दूनी 6, I बराबर 2 एम्पियर आ जाएगा। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है तो हर में इतनी धारा प्रवाहित होगी। अब I बराबर हम निकालेंगे कुल विद्युत वाहक बल, यानी I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बराबर हमारे पास कुल बट्टे प्रतिरोध होता है, तो 2/I का मान 2 है, जाके बट्टे कर लो, कुल विद्युत वाहक बल 12 और कुल प्रतिरोध निकालो 4 प्लस R, तो यहाँ से मान रख दिया है, इसका मल्टीप्लाई किया 2 4 जा 8 प्लस 2 का R में करेंगे 2R हो जाएगा इक्वल टू पहला आएगा। अगला हमारे पास 2R इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा तो R इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था बाबूजी के 6 वोल्ट की आपके पास एक विद्युत वाहक बल स्रोत है जिसे R1 R2 जो दो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध 1 है, तो दोनों कंडीशन में प्रवाहित धारा क्या होगी? तो श्रेणी क्रम में जब निकालेंगे 2 और 3 5 ओम हो जाएगा, इसका कुल भाग दे देंगे। इसमें सूत्र होता है कुल प्रपथ का प्रतिरोध 5 ओम बाह्य प्रतिरोध हो गया और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, तो कुल हो गया 6 ओम। जब I निकालेंगे तो 6 ओम, यानी आपके पास कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध E/R प्लस R लगा देंगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इनका परिणामी प्रतिरोध आ जाएगा
1/2 प्लस 1/3 1/r इक्वल टू 3 प्लस 2/6 आ जाएगा। 5/6 इसे उल्टा कर देंगे 6/5 और इसका डिवाइड करेंगे तो 1.2 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुल परपथ का प्रतिरोध निकालेंगे r प्लस r तो 2.2 आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी धारा निकालेंगे तो भाई सेम प्रोसेस लगा देंगे E/r प्लस स्मॉल यानी कैपिटल R। 16/22 आपके पास 6/2.2 हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे 0 बढ़ा देंगे 60/22 हो जाएगा। इसका डिवाइड करेंगे 2.72 एम्पियर आ जाएगा। अगला आंतरिक प्रतिरोध 0 है और बाह्य प्रतिरोध R से एक आपके पास वोल्ट मीटर को विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट वाले सिरे से जोड़ा जाता है। विद्युत वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट आता है, तो इसमें R का मान वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना और धारा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। हमें मालूम है कि जब आंतरिक प्रतिरोध 0 है तो विद्युत वाहक बल हमेशा विभवांतर के बराबर होता है। तो 200 प्लस आर वी प्लस आई इंटू इक्वल टू ई हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू ई की वैल्यू 2 दी है पहले से। और बट हमारे पास जहाँ से आई आर वी दूसरा दे रहा है, जब विभवांतर ना पाएंगे तो आई इंटू आर वी बराबर 1 दे रहा है, आई इंटू आर वी बराबर 1। आई आर वी की वैल्यू 1 रख देंगे तो यहाँ से 1 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, डिवाइड में आएगा तो 1/2 एम्पियर अर्थात 2 इंटू 10 टू द पावर हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर -2 तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3। आर वी इंटू आई इक्वल टू 1, आर वी इक्वल टू हमारे पास 1/i हो जाएगा। तो हमारे पास आई की वैल्यू हमने रख दी है, फिर दोबारा आर वी बराबर आ गया हमारे पास 200। अगला क्वेश्चन 18 बार दे रहा था चित्र में, जैसे कि 12.5 वोल्ट के विद्युत स्रोत से किसी सेल को आवेशित किया जा रहा है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, तो इसमें से बहने वाली धारा 0.5 एम्पियर है। तो हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। आवेशन के दौरान सूत्र होता है V बराबर E प्लस आई आर, वैसे तो होता था E बराबर V प्लस आई आर, बट उल्टा हो जाएगा। आवेशन में विभवांतर ज़्यादा होता है, विद्युत वाहक बल कम होता है। तो 12.5 इक्वल टू ई बराबर हमारे पास हो जाएगा E प्लस 0.5 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 12.5 माइनस 0.5 इक्वल टू 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल हो गया। तीसरा कह रहा था इनका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सबसे पहले परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो ये कि व्हीट स्टोन सेतु की संरचना बनती है, जिसमें बीच वाली जो भुजा है प्रभावहीन होती है, जिसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो झट जाएगा। 5 ओम 10 ओम 5 ओम 10 ओम श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, परिणाम निकालेंगे 15 आएगा। फिर बाद में ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। समांतर में हो जाएंगे तो 1/r बराबर 1/50 प्लस 1/15 बराबर 2/15। यहाँ से निकालेंगे r इक्वल टू 15/2 हो जाएगा बराबर 7.5 ओम आएगा। i इक्वल टू E/r होता है तो 5/7.5 जीरो हटा देंगे, पॉइंट लगा दें, पॉइंट हटा देंगे, जीरो लगा दें, 2/3 हो जाएगा, 2/3 एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद बाबूजी P इक्वल टू आई स्क्वायर R होता है सूत्र, तो 2/3 हमने लगा दिया, इसमें स्क्वायर कर दिया इंटू 7 इंटू 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई किया तो 3.33 हमारे पास वाट आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, 1 जनवरी के लिए करा देगा। कितनी पैसे रहेगी डाल दो तो 20 वाला जो सवाल दे रहा है वो जो कह रहा है एक और करा देगी 20 बार। कह रहा है V व संध D के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब जहाँ से देखो तो जे वाई नीचे वाई भुजा है, ये दोनों से श्रेणी क्रम में है और जीव दोनों श्रेणी क्रम में। तो जहाँ से है R बराबर R1 और प्लस के हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 1 बराबर हमारे पास 2 ओम आएगा लगे। उसके बाद इसी तरह से ये वाला जब हम करेंगे तो R बराबर हमारे पास 1.5 + 1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 2.5 ओम। कितना आ जाएगा 2.5 ओम।
अब ये दोनों हमारे पास समांतर क्रम में रह जाएंगे, R1 R2, तब हमारे पास परिणामी प्रतिरोध 1/R बराबर हमारे पास R1 प्लस के 1/, क्या हो जाएगा, R2। अब जिस क्षेत्र है ऊपर दोनों हो जाए कंबाइंड है कि एक रह जाएगी और नीचे दोनों कंबाइंड है कि बर रह जाएगी। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे छोटा सा डायग्राम देख लेते, तो ऊपर हमारे पास इस तरह से रह जाएगा एक, नीचे से हमारे पास इस तरह से रह जाएगा, और जहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ये बैटरी से लगा हुआ, ठीक है। तो जी हमारे पास आएगा 2 ओम और जी हमारे पास आएगा 2.5 ओम। तो बाबू जी यहाँ से 1/2 प्लस के 1/2.5 और हटा दे, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 एकम 5 और 9 और 5 दूनी 10 बराबर 9/, बाबू जी 10, 1/R, तो R बराबर आएगा 10/9 और मात्रक है वो ओम। अब बाबू जी हमारे पास जहाँ से देखो आई ज्ञात करो, आई ज्ञात करेंगे तो ई और ताके बट्टे का होते हैं R, ई को मतलब 2 और R को मतलब 10/2, 2 एक 2 2 5 10, ऊपर जान दो तो हमारे पास 2 और ताके बट्टे हमारे पास जानते कितने बचे बाबू जी, ये हमारे पास जानते से कटे गए, तो ये 10/9 होते ऊपर गए तो 9 और ताके बट्टे बचे 5, 5 एक 5 4 15 40, 1.8 एम्पियर। अब बाबूजी हमें ज्ञात करना है कि बी और डी के बीच आपके पास विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। तो विभवांतर जो होता है बी और सफिक्स डी बराबर शून्य विक्षेप की स्थिति में विभवांतर ज्ञात करना है, यानी बी सेतु संधि बी एवं डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब जाके बीच जब हम निकाल देंगे बाबूजी, तो यहाँ से देखो, अब यहाँ के बीच जो विभवांतर होगा तो बी ए बी बराबर आई इंटू हमारे पास हो जाएगा आर ए बी। तो हमारे पास 1/8 और गुणा आर ए बी को मान 1, तो बराबर हमारे पास जहाँ से रहेगा 1.8 और मात्रक हमारे पास कितना रहेगा बाबू जी, यानी वोल्ट। अब जहाँ से जब हम निकालेंगे तो जहाँ से निकालो बी ए डी बराबर आई इंटू हमारे पास जहाँ से ए बी है और जहाँ तक रह जाए तो आर ए डी। तो उसके बाद आई की वैल्यू है हमारे पास, इनमें अलग अलग धारा बहेगी, इनमें अलग अलग धारा भी अलग अलग ही बहेगी। तो हमारे पास आई ए डी को जो मान हमारे पास आएगा बाबूजी वो कितना आएगा, आई ए डी को मान 0.8, आर ए डी को मान 1.5, 15 के 120, 2 अंक बाद दशमलव। आर ए डी को मान कितना हुआ, ए और डी के बीच में प्रतिरोध को मान कितना हुआ 1.5 आई ए डी। इसमें जो धारा तुमने निकाली आर ए डी तो बराबर 0.8 एम्पियर। तो जहाँ से लगाएगा तो हमारे पास आएगा 1.2 वोल्ट। अब विभवांतर पूछोगे, क्या पूछोगे, विभवांतर। और डेल्टा बी बराबर बी ए डी माइनस के बी ए बी 1.2 माइनस 1.0 लिख सकते हैं इसे बने को, बराबर आएगा 0.2 वोल्ट। आंसर 20 सवाल हो गए। ओके, जैसे देखो हमने अलग अलग धारा फाइंड करी जाते हैं जी, आर ए बी और जे निकाल रहे हमने। तो अब जैसे देखो तो कुल धारा कितनी थी 1.8 एम्पियर, तो 0.8 और 1 एम्पियर, ऊपर वाई में 1 जा रही है, नीचे वाई में 0.8 एम्पियर जा रही है। तो हमारे पास दोनों 1.8 एम्पियर है ना है। तो प्रतिरोध के अनुसार धारा बहती है, तो इनको प्रतिरोध 2.5 ओम तो 2.5 ओम था। तो उसके बाद इसमें डिवाइड कर देंगे तो आई आपके पास आई ए डी निकल आएगी, ऊपर वाले का डिवाइड कर देंगे आई ए बी निकल आएगा।